Hello learners, welcome back to CMA Warrior channel. In today's class, we learn about the basics of accounting. So watch the video with full concentration till the end. It will help you to score good marks in your examination. So let's start the video. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स रेडी किए हैं जिसको बनाते हुए मैंने पूरी अच्छी तरह स्टडी मटेरियल को फॉलो किया है। इस नोट से मैं आपको पढ़ाऊंगी। होप आपको ये नोट्स यूजफुल लगे। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले व्हाट इज अकाउंट। तो इट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये वो प्लेस है जहाँ पे भी सारे मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटेंसी है उसमें हम लोग को अकाउंटिंग के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज मिलता है। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अगर एक सिंपल सेंटेंस में बोला जाए तो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये एक सिंपल सेंटेंस बोलने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम लोग को पूरा एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, या तो किसी ऑथर का डेफिनेशन या तो किसी इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन। तो क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आए हैं AICPA का डेफिनेशन, जो हम लोग रट्टा मार चुके हैं, बट हम लोग को समझने का ज़रूरत है। तो अब हम लोग डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो एज पर AICPA का फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इन्होंने डेफिनेशन में बोला है, ये इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन में बोला गया है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट at least of financial characters in a significant manner and in terms of money and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में होंगे और जिनका रिकॉर्डिंग एक सिग्निफिकेंट मैनर में हम लोग करते हैं, जो टर्म्स ऑफ मनी में रहते हैं। ये सारी चीज़ को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? इट मीन्स जर्नलाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डरली मैनर। जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको एक ऑर्डरली मैनर में हम क्या करेंगे? जर्नलाइज करेंगे। कहने का मतलब है डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे। सपोज 1 जैन को मेरा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, 3 जैन को कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, 5 जैन को कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, 7 जैन को कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? डेट वाइज करेंगे। सबसे पहले 1 जैन को जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन 2 जैन वाला, देन 3 जैन वाला, देन 5th 7th, इस तरह से हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन को। तो ये था रिकॉर्डिंग, जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद आता है मेरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? इट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन वन प्लेस। जो भी मेरे सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे उनको ग्रुप में हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सपोज जो भी मेरे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम परचेज बुक में सारे डालेंगे। जो भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम सेल्स बुक में डालेंगे। तो इस तरह से हम ग्रुप करेंगे। और जो भी मेरे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये तो टर्म्स अगर आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं सब डील करूँगी। बस अभी हम बता देते हैं कि जो भी क्रेडिटर्स होंगे, डेटर्स होंगे, जितने भी सारे होंगे, सबको हम ग्रुप वाइज में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स लेजर एक अलग बनाएंगे, डेटर्स लेजर अलग बनाएंगे, सबका जितना भी होगा एक जगह पे हम उसको करेंगे। वही हो गया मेरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद है समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या है? इट मीन्स प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। जो भी हम डेटा को हम क्लासीफाई किए उसे हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे? ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट करेंगे। लेजर बनाए थे, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सारी चीज़ भी हम समराइज करेंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाएंगे? डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स दोनों को अलग अलग। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो मेरे इनकम होंगे उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लासीफाई करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दोनों को अलग अलग शो करेंगे। तो इस तरह से हम समराइज करेंगे। एनालाइजिंग में क्या करेंगे? इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आइटम्स को लिखे उसको क्लासीफाई करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मेरा बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनमें जो हम शो किए हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे? मेथोडोलॉजी के बेसिस पे। कहने का मतलब है बैलेंस शीट के जैसे दो अप्रोच है। दो अप्रोच क्या क्या है? एक परमानेंस से एक लिक्विडिटी है। परमानेंस में क्या होता है, दो तरह से बैलेंस शीट बनाया जाता है, एक परमानेंस एक लिक्विडिटी। परमानेंस में हम लोग क्या करते हैं, परमानेंस में जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स है उनको हम पहले लिखते हैं, देन फिर करंट एसेट्स को लिखते हैं। लेकिन लिक्विडिटी में क्या करते हैं, पहले करंट एसेट्स को लिखते हैं, उसके बाद हम फिक्स्ड एसेट्स को लिखते हैं। एकदम परमानेंस का ऑपोजिट है लिक्विडिटी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में परमानेंस जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट है और वही यूज़ किया जाता है। लिक्विडिटी को करेक्ट नहीं, परमानेंस को करेक्ट माना जाता है। अच्छा, हम ये जो एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज में हम क्या एनालाइज कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए थे उसमें हम एनालाइज कर रहे हैं कि वो जो प्रॉफिट आया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट, वेदर इट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट और अ नेट प्रॉफिट, ये एनालाइज करेंगे। एसेट्स में क्या एनालाइज करेंगे कि जो मेरे एसेट्स है अवेलेबल वो मेरे फिक्स टेंजिबल एसेट्स है या फिर वो मेरे फिक्स इनटेंजिबल एसेट है या फिर वो मेरे करंट एसेट है। ये सारी चीज़ को एनालाइज करेंगे। अच्छा, अब हम एनालाइज करें तो एनालाइज हम करेंगे क्यों? इतना जो हम समराइज़ के बाद एनालाइज किए, तो एनालाइजिंग करने का पर्पस क्या है मेरा? तो पर्पस मेरा यही है कि जो भी हम खर्चा करेंगे, जो भी हम एक्सपेंस करेंगे वो हम किस पे करेंगे, कि जो भी हम पैसा हम लगाएंगे वो हम किस पे लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे। ये दोनों ही टर्म अभी शायद आपके लिए होंगे, बट हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, हम सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आप बस इतना जान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे वो एक्सपेंडिचर है जिनसे हम कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, और रेवेन्यू जो मेरा डेली इनकरिंग एक्सपेंडिचर होगा वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये है, तो इस वजह से हम एनालाइज करते हैं कि किस पे हम खर्च करेंगे। एनालाइज के बाद होता है मेरा इंटरप्रेटिंग में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जिसको बोलेंगे। इट मीन्स ट्रांसमिट द एनालाइज डेटा टू एंड यूज़र। जो भी डेटा हम एनालाइज किए हैं, जो भी हम किए हैं एनालाइज, उनको हम क्या करेंगे, एंड यूज़र को देंगे। एंड यूज़र में मेरे आ जाते हैं, कम्युनिकेट करेंगे एंड यूज़र को। एंड यूज़र में मेरे आ जाते हैं दो तरह के यूज़र, एक मेरे इंटरनल यूज़र होते हैं, दूसरे मेरे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र मेरे वो यूज़र है जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र मेरे वो यूज़र है जो कंपनी के बाहर मेंबर है, जैसे कि मेरे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ये इंटरनल में आ गए मेरे एम्प्लॉयर। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट में डिफरेंस। तो पहले एक एक करके जानते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है? डे टू डे ऑपरेशन। जो भी हम लोग बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारे मेरे क्या है, ट्रांजेक्शन है। परचेस किए हैं, सेल्स किए हैं, पेमेंट किए हैं, पेमेंट रिसीव किए हैं, ये सारे ही मेरे ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। और इवेंट क्या है? डे टू डे ऑपरेशन में जो हमको एंड रिजल्ट मिला है, एंड में जो उसका रिजल्ट आया है वो है मेरा इवेंट। तो ऐसे तो बच्चों लोग को लगता है कि दोनों ही मेरा सेम है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, बट दोनों ही डिफरेंट है। ट्रांजेक्शन मेरा ऑपरेशन जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे वो है, और इवेंट उसका रिजल्ट है। एंड में जो हमको रिजल्ट मिलता है वो मेरा इवेंट है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी हम एक्सपेंसेस किए या इनकम अर्न किए हैं, उन दोनों के बेसिस पे जो भी प्रॉफिट निकलता है, कि इनकम में से सारे, अगर इनकम ज़्यादा है तो इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करके जो भी मेरा प्रॉफिट आता है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ये सब कहलाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या है, इवेंट है, वो मेरा ट्रांजेक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो भी मेरा इवेंट है। एंड रिजल्ट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक बना है वो मेरा ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, वो मेरा इवेंट है। एक पॉइंट है दोनों के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इन ट्रांजेक्शन ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब है ट्रांजेक्शन में ह्यूमन लोग इन्वॉल्व, वी पीपल आर इन्वॉल्व। कैसे? जैसे कि हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस कौन करेगा, कंप्यूटर थोड़ी करेगा, हम लोग ह्यूमन बीइंग से करेंगे। तो इसमें क्या, ह्यूमन का एफर्ट्स लगेगा, सेल में भी ह्यूमन एफर्ट्स लगेगा। लेकिन बट इन इवेंट ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व। इवेंट में ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। कैसे? सब इवेंट में क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अब बचा है तो उसमें कुछ ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है, वो तो बच गया है एंड में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इवेंट में मेरे कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगते, लेकिन ट्रांजेक्शन में मेरे ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। ट्रांजेक्शन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्या क्या है, एक मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, दूसरा मेरा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, when a business transaction involve a transfer of monies or money's worth, then the transaction is called financial transaction। बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर मनी का ट्रांसफर ऑफ मनी का ट्रांसफर होगा या फिर मनी वर्थ का होगा, वर्थ कहने का, मनीज वर्थ कहने का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 देयर आर 3 इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक चेक है, दूसरा प्रॉमिसरी नोट है, तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर इनका भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग मानेंगे कि वो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अगर ये भी ट्रांसफर होते हैं ट्रांजेक्शन में तो हम लोग मानेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड कैश। गुड्स कैश में परचेज किए हैं तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसमें मनी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एक पॉइंट है, इट इन्वॉल्व कैश एंड क्रेडिट, बोथ ही, दोनों ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करते हैं। क्रेडिट इसलिए लिया गया क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ, कैश में नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर में तो उसका पेमेंट होगा। या फिर अगर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किए हैं तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइन किए होंगे, करके दिए होंगे, या तो प्रॉमिसरी नोट दिया होगा या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी है, तो वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। सेकंड मेरा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। व्हेन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, देन इट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं होता है या फिर मनी वर्थ, तो वो मेरा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, क्वेरल बिटवीन दो मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हुआ है। सपोज दो मैनेजर अगर लड़ाई कर लेते हैं और अगर किसी या फिर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, तो इन दोनों ही केस में, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैंने आपको सिर्फ ये 2 बताया है, तो इन दोनों ही केस में कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बस ह्यूमन पीपल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मेरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग 5 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, बुक से ही मैंने पॉइंट्स लिखा है, डिटेल में आप बुक में पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन मेरे हो रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए हम बुक कीपिंग से क्या करते हैं, उसके बाद जर्नल वगैरह बनाते हैं ना, लेजर बनाते हैं। तो इस बुक कीपिंग तो एक नॉर्मली उसमें बस खाली रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, जर्नल, लेजर, इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो बुक कीपिंग तो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, ये भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि ट्रांजेक्शन का मेरा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा एसर्टमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन। जो भी अबव ट्रांजेक्शन हुए, ऊपर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका एक रिजल्ट चाहिए होगा ना, हम लोग को रिजल्ट निकालेंगे, तो वो अकाउंटिंग से ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा, बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तभी तो हम लोग बिजनेस आगे चलाएंगे। आने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट है एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसी से हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। चौथा पॉइंट है मेरा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। जो हमारे यूजर्स है, स्पेशली एक्सटर्नल यूजर्स है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि रैशनल डिसीजन वो लोग ले पाए। हम लोग के कंपनी में लोग को इन्वेस्ट करना है या फिर बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे या ना करेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्यों करेंगे, कब करेंगे, जब उनको हम लोग क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सारी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाता है मेरा बैलेंस शीट आ जाता है, अकाउंटिंग रेशियोज आ जाता है, कैश फ्लो आ जाता है। ये तीनों रिपोर्ट फॉलो करेंगे, तभी क्या होगा, वो लोग अपना डिसीजन लेंगे कि वो लोग को इन्वेस्ट करना है या नहीं। उसके बाद 5वां पॉइंट है टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन कहने का मतलब, सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन जानेंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि मेरा जो एसेट्स है वो कैपेबल है कि नहीं, डेप्ट को, सारे डेप्ट्स को, लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। लेकिन अगर पोजीशन अगर जानते हैं तो अगर उसमें अगर एसेट्स ज़्यादा हो, लाइबिलिटी कम हो, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एसेट्स है आर कैपेबल टू पे डेप्ट को पे कर सकते हैं। बट इन केस अगर लाइबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो, तो इसका मतलब कि पोजीशन जो है इंसॉल्वेंसी है। ठीक है, इसमें हम लोग कैपेबल नहीं है अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तब क्या होगा, इस सिचुएशन में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
पहला फंक्शन क्या, अकाउंटिंग का 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या बोला गया है, इट मेजर द पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्ट द करेंट वन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग एक मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, मान लगाएंगे कि मेरा जो भी होगा प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से होगा, पास्ट परफॉर्मेंस में कैसा था उस हिसाब से करंट में कैसा होना चाहिए, या फिर सही होगा कि नहीं होगा, इस तरह से प्रिडिक्शन करेंगे करंट के लिए। दूसरा फंक्शन है मेरा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या करता है, हेल्प्स इन फ्यूचर परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्यूचर में मेरा क्या होगा परफॉर्मेंस, इसके लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं। किसके बेसिस पे, बाय यूजिंग पास्ट एनालिसिस डेटा के बेसिस पे। तीसरा पॉइंट आ गया मेरा डिसीजन मेकिंग फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग फंक्शन क्या कहता है कि ये जो अकाउंटिंग है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेरियस यूज़र को, इंफॉर्मेशन के जो भी यूज़र्स है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए। स्पेशली वो जो इन्वेस्टर्स लोग होंगे, शेयर होल्डर्स लोग, ये सब जो होंगे उनके लिए। चौथा क्या फंक्शन है, कंपैरिजन फंक्शन क्या कहलाता है कि जो भी हमारा जो कंपैरिजन कहने का मतलब है कैलकुलेटिव एक्शंस, इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जो भी बिजनेस है, हमारा बिजनेस जो है, अगर हमारे बिजनेस से कोई सिमिलर नेचर का सिमिलर बिजनेस है जो सेम बिजनेस करता हो, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा कंट्रोल में क्या करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस, आपको स्वॉट का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। ठीक है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो ये एनालिसिस करेंगे और इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा क्या वीकनेस है और एक प्रॉपर फीडबैक निकालेंगे। तो ये फंक्शन है कंट्रोल का। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं बुक कीपिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। ये बुक कीपिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज अकाउंट में डेली बेसिस पे जो भी डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका स्कोप क्या है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टैक्स। ये कुछ टैक्स है जो ये इन्वॉल्व करता है, इसका फॉलोइंग स्कोप से क्या क्या स्कोप से। पहला स्कोप से कलेक्शंस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करना। दूसरा है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तीसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजेक्शन्स है टर्म्स ऑफ मनी में है फाइनेंशियल नेचर के, उनको मेजर करना। ठीक है, चौथा है रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन्स, जो भी मेजर ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड करना। और पांचवा है क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर, उनको फिर लेजर में क्लासीफाई करना। अब मैं बुक कीपिंग मैंने आपको बताया, अब मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताऊंगी आपको। ये कुछ बेसिस है जिस पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहला बेसिस है स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, मेरा प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में बुक कीपिंग करते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मेरा सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग के बाद मेरा अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग मेरा स्टार्ट होता है जब मेरा बुक कीपिंग खत्म होता है, उसके बाद मेरा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो ट्रांजेक्शन का, जो भी मेरे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन हो उनको हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट रिजल्ट जानने का और फाइनेंशियल पोजीशन जानने का बिजनेस का। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ जॉब। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। बुक कीपिंग का जो फंक्शन है एक रूटीन मतलब कि डेली बेसिस पे होता है, लेकिन अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल इन नेचर है। चौथा पॉइंट है मेरा हु परफॉर्म्स। इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, लेकिन अकाउंटिंग कौन करता है, इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। ओके, उसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ लेवल। तो नॉलेज इन केस ऑफ बुक कीपिंग इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग जो है उस पर्सन के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है जिसके पास एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, लेकिन अकाउंटिंग के केस में ऐसा नहीं है। इट इज़ परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के कंपैरिजन अकाउंटिंग में एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज
पर्सन का ज़रूरत होता है। बस आज इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।